So students, as you can see, this is equilateral triangle, means sambahu tribhuj. So and the side of equilateral triangle, one side is, you can say, A. It's not always necessary that you take all the sides A. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आप साइड जो है L लेंथ भी ले सकते हो. कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस. So हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अब हम कलर चेंज कर देते हैं as I am using the smart mode. Okay. So, all right, we are done with this. So guys, this length is L. This is also L and this is also L. As we are using smart board, as we are dealing with equilateral triangle. One more property is there. Equilateral triangle की एक और बहुत बढ़िया जबरदस्त property होती है और वो ये होती है कि all the angles are of 60 degree. सभी एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं. So guys, question is, an equilateral triangle has charges, similar kind of charges at its all vertices. इसके सभी कॉर्नर पे एक जैसा चार्ज है जिसका नाम है प्लस Q. ठीक है? I'm sure you can see this. So guys, what will be F net at the center? If I ask you, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट फोर्स कितना होगा? F net at center. Also, what will be E net at center? Okay. For F net at center, there must be a charge at the center. बच्चों ये डिफरेंस दिमाग में रख लेना कि अगर हम फोर्स सेंटर पे निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दोनों में फर्क है. If you want to calculate electric field at any point, it is already understood that if you want to calculate electric field at any point, that point has test charge. Assumption. Okay, test charge, positive test charge हम assume करते हैं. So in case of electric field, test charge will be assumed. But if you want to calculate force, then there must be any other charge. तो हम लोग इसको यहाँ पे काम करते हैं, चार्ज का नाम ले लेते हैं. Whatever is the charge, let's see, this is charge capital Q. This charge is at the center. So what will be F net at the center? Guys, first remember the answer. F net at the center will be 0. Now I am telling you why net force at the center is 0. Why I have directly written the answer? That if it comes in your exam, in any competitive exam, then you need to save your time. For time saving purpose, you can directly remember the answer that force at the center will be 0. ठीक है? But 0 क्यों होगा? अभी हम देख लेते हैं guys. So let's calculate these all forces individually. तो सबसे पहले किसकी बात करें? ये चार्ज, ये जो यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, ये इस वाले प्लस Q पे फोर्स लगाएंगे and force will be repulsive force since they both are positive and repulsive force will be in the straight line direction, downward direction. ठीक है भाई, हमें नेट फोर्स जो है गाइस वो निकालना किसके ऊपर है? नेट फोर्स जो हमें निकालना है वो हमें इस वाले चार्ज पे निकालना है और फोर्स लगा कौन रहा है? ये वाला चार्ज. तो ये इसको किधर पुश करेगा? ये इसको टुवर्ड द डाउनवर्ड पुश करेगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये क्या करेगा? इसको डायरेक्टली भगाएगा दूर, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस? विल शुड बी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? क्या ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमारे को? नहीं. अरे इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स है तो डिस्टेंस भी इनके बीच की आएगी. सो वी नीड टू कैलकुलेट ओनली दिस मच डिस्टेंस. यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या इस डिस्टेंस को निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है. खैर ये तो हमारा कंप्लीटली हट गया. नो प्रॉब्लम इन दैट. मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ. ठीक है. ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है. यहाँ से ये इसको यहाँ मिला दो और इसको यहाँ हमने मिला दिया. ठीक है. तो अब जो डिस्टेंस हमें निकालना है वो डिस्टेंस जो है वो लिमिटेड डिस्टेंस निकालना है. और लिमिटेड डिस्टेंस यानी कि सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वैसे जो भी ये डिस्टेंस की वैल्यू है, दिस विल आल्सो बी द सेम डिस्टेंस. वर्टिसेस टू सेंटर डिस्टेंस. किसी भी एक कोने से इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर की डिस्टेंस हमें निकालनी है. इस डिस्टेंस को भी याद कर सकते हो. ये जो आंसर यहाँ आने वाला है वो आएगा L/√3. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन व्यूइंग दिस, इसको मैं हटा देता हूँ. हम लोग इस कलर से का यूज कर लेते हैं. जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट विल बी L/√3, क्योंकि L हमारे पास एक पर्टिकुलर साइड है. अब ये कैसे आता है? चलो इसको भी देख लेते हैं.
दिस होल एंगल इज 60 डिग्री, ये टोटल एंगल 60 डिग्री बच्चों। बट अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात करूं, ये छोटे एंगल की बात करूं बाइसेक्शन पॉइंट से, सो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये पी है। ठीक है, एक मिनट, चलो इसको हम लोग इससे हटा देते हैं अभी। एज आई एम यूजिंग दिस बोर्ड फर्स्ट टाइम तो कुछ दिक्कत हो सकती है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो साइड है ये है P। इफ दिस इज P, सो इफ आई मेक हियर, so if I draw a perpendicular here, if this is P, this is nothing but P cos 30 degree, ये एंगल 30 डिग्री है, और P cos 30 डिग्री जो है वो L by 2 के इक्वल है। This total distance is L, so this will be L by 2. So P cos 30 is L by 2. Here I can write P cos 30 degree is L by 2. Resolution of vector आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो P cos 30 is L by 2। तो बच्चों ये बताओ what is the value of cos 30? So we will write P cos 30 is nothing but, कितना होता है cos 30? √3 by 2 is equal to L by 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो P is equal to L upon √3। बस अब ये ध्यान रखना, तो ये डिस्टेंस जो है ये L by √3 है ना। तो अब हमें P लिखने की जगह हम डायरेक्टली चाहें तो हम L by √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा ये L by √3 हो जाएगा, ये भी L by √3 है, ये भी L by √3। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है नेट फोर्स एट द सेंटर। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो देखो डिस्टेंस की कैलकुलेशन थी, हमेशा ध्यान रखना। इसको भी हटा देते हैं हम लोग। तो अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, फोर्स इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा F ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, है ना। इसको मैं मान लो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ ना, तो फोर्स एट द सेंट्रल चार्ज यानी फोर्स एट द कैपिटल Q चार्ज ड्यू टू चार्ज एट 1। अरे इतना लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि हम इस पर निकाल रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा K जो फोर्स लगा रहा है, Q जिस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो L by √3 का स्क्वायर, L by √3 का स्क्वायर। तो L by √3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास F फोर्स एट द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज विल बी, देखो √3 का स्क्वायर है, इट विल बी 3 और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, दिस विल बी 3KQ कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। जस्ट देखो इसको कुछ कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम छोटा बना दें। ठीक है, अच्छा ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, अंडू कर दो इसको जल्दी से। हाँ, ये जो फोर्स है इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएंगे? सेंट्रल चार्ज के ऊपर। ये जो है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और ये जो है ये सेंटर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही है, बिकॉज Q इंटू कैपिटल Q, Q इंटू कैपिटल Q, Q इंटू कैपिटल Q। ये चार्ज डायरेक्टली डाउनवर्ड पुश करेगा, ये चार्ज इस साइड में पुश करेगा, ये इसको इस साइड में पुश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, देखो क्या होने वाला है, ये इधर पुश कर रहा है, ये इधर पुश कर रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर जाएगा और ये भाई साहब उसको उतना ही डाउनवर्ड पुश कर देंगे, इसलिए नेट चार्ज 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है इतने मैग्नीट्यूड से, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट भी वही आएगा? अगर आपको ये देखना है तो हम देख सकते हैं, हम दोबारा से इसको देख लेते हैं और बढ़िया डायग्राम बना के, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं लगे। इसको वापस से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आप थोड़ा इधर ड्रॉ कर देते हैं, इधर ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि भाई यहां पर जो है वो +Q चार्ज है हमारे पास, यहां पर +Q चार्ज है, इस कॉर्नर पे भी +Q चार्ज है, और अब हम सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। ऊपर वाला हमने सॉल्व कर लिया है और यहां पे है कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, चलिए
अब ये जो चार्ज प्लस क्यू है ये इस क्यू को इस साइड में पुश कर रहा है ऐसे, और ये चार्ज जो है ये भी इसको इस साइड में पुश कर रहा है ऐसे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, टोटल एंगल 60 है, तो ये स्मॉल एंगल 30 हो जाएगा, दिस स्मॉल एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री। और गाइस अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात करें, these two are 30 degree, so this will necessarily be 120 degree. All the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. 180 होता है, तो ये 30 और ये कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। इस क्यू का और इस क्यू का अगर हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, सो आंसर विल बी, ध्यान से देखो, तो k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन l by root 3 स्क्वायर, अरे ये डिस्टेंस l by root 3 आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। इस पे और इस पे कैलकुलेशन करोगे तो k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन l by root 3 स्क्वायर, मतलब आप समझ सकते हैं कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है, बस डायरेक्शन में फर्क है। तो गाइस तुरंत आप इस्तेमाल कीजिए फॉर्मूला 2f cos थीटा बाय 2। सिर्फ तब लगता है जब चार्जेस का फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और फोर्स इक्वल कब होंगे, दोनों का प्रोडक्ट देख लो और बीच के डिस्टेंस देख लो, इनमें दोनों का प्रोडक्ट देख लो, बीच के डिस्टेंस देख लो, ठीक है। सो दिस विल बी 2f, अब देखो cos थीटा बाय 2 ये 120 है तो ये भी 120 हो गया, सो cos 120 बाय 2 नथिंग बट cos 60 डिग्री। सो 2f cos 60 कितना होता है 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, केवल f आ गया, यानी कि ये दोनों में से कोई एक जो भी फोर्स लगा रहा है उसको आप ऊपर की डायरेक्शन में मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, देखो इसका ये इधर जा रहा है, ये इधर लगा रहा है, इसका रिजल्टेंट ऊपर आएगा, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधा मानना है, स्ट्रेट, ठीक है। तो डायरेक्शन आएगी बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो हम जरा f की वैल्यू निकालें, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी भी एक को सॉल्व कर दो, k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q, तो k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन l बाय रूट 3 का स्क्वायर, l अपॉन रूट 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर 3k q स्मॉल q अपॉन l स्क्वायर। और देख लो जस्ट अपोजिट, जस्ट ऊपर की ओर आ रहा है, जस्ट ऊपर की ओर, समझ गए बच्चों। जब इसको हमने कैलकुलेट किया था तो ये इतना ही हमारे पास आ रहा था, जस्ट डाउनवर्ड, मींस ये जो है ये माइनस जे कैप था और ये जो है ये प्लस जे कैप है। अब आप बताइए कि दोनों इक्वल है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो नेट हमारे पास फोर्स कितना आ गया, एफ सेंटर जो है वो हमारे पास आ गया 0। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछा जाए तो भी 0। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी हैव अ सिमेट्रिक बॉडी, सिमेट्रिक मींस डिस्टेंस सब तरफ से बराबर होना चाहिए, लाइक स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इफ वी हैव अ सिमेट्रिक बॉडी एंड सेम काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट एट ऑल इट्स वर्टिसेस, सभी कॉर्नर पे एक जैसे चार्ज हों, तो सेंटर पर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इट्स अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। अभी आप बता नहीं सकते, बस एज यू कैन सी द डायग्राम दिस इज अ स्क्वायर, बट फिर भी आपको मैं डायरेक्शन, आपको डिस्टेंस दे देता हूं। दिस साइड इज a, this side is a, okay, and all the sides are a, okay, if all the sides are a, obviously it is a square, ठीक है। अगर ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाता, रेक्टेंगल। सो व्हाट यू नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, we have a charge, just a minute, so the first question is we have a test charge named plus q, test charge is always positive, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, test charge is at the center, so you need to calculate net force at test charge, F net at q naught, or we can also say what will be net force at the charge which is at the center। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के all the vertices सभी कॉर्नर्स पे सेम चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। देखिए यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी सेम है, दे ऑल आर पॉजिटिव। वी नीड टू कैलकुलेट नेट फोर्स एट द सेंट्रल चार्ज, जो भी सेंटर पे है। सो गाइस व्हाट विल बी नेट फोर्स, सबसे पहले तो आंसर समझ लो, एफ नेट विल बी इक्वल टू 0। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेट फोर्स जो है इसका दैट विल बी 0, ठीक है, एफ नेट एट द सेंटर इक्वल टू 0।
नाउ व्हाई इट विल बी जीरो, ऐसा क्यों होता है? सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन योर सीबीएसई एग्जाम, देन यू विल हैव टू elaborate that why the net force at the center is zero. So guys, let's calculate individual force as we have studied superposition principle in the previous lecture. ठीक है? If you haven't seen the previous lecture, first go and see that lecture, then come to this point. Okay? So net force. So guys, इस जो प्लस Q चार्ज है, ये जो सेंट्रल चार्ज है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है या इसको और मैं बड़ा कर दूं? आई एम श्योर यू कैन सी द डायग्राम. ठीक है, और बड़ा कर देते हैं. ठीक. सो व्हाट विल बी फोर्स exerted by this charge to this charge. अब गाइस एक बात बताइए, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एज वी हैव स्टडीड. टेस्ट चार्ज जो है वो किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज. जो फोर्स है वो ये लगाएगा, तो ये चार्ज जो है वो इसको रिपल करेगा सिंस दे बोथ आर पॉजिटिव. तो रिपल्शन जो होगा, रिपल्शन से तो व्हाट विल बी डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होगी गाइस? डायरेक्शन जो होगी वो होगी रिपल्शन विच इज इन दिस डायरेक्शन. ये चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में फेंकेगा स्ट्रेट. ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज? मींस इफ सपोज दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 0, so I will be saying force at charge 0 due to charge 1. And what will be the value of this force? We know that Coulomb's law, K Q1 Q2 upon R square. One more thing guys, यहाँ पे Q1 Q2 का मतलब क्या है? यहाँ पे Q1 Q2 का हमारा मतलब है this charge जो force अप्लाई कर रहा है, second जिस पर force लग रहा है. So I should write, इसको मिटा देता हूँ मैं. Let me try to, as I am using this board first time, so it may take, or don't worry about it, I have some different option. मैं इसको ऐसे भी मिटा सकता हूँ. ठीक है, टेंशन स्मार्ट बोर्ड. So guys, well this charge is Q and this charge is Q0, so I have to write this here Q0, है ना? Q0 लिखना है यहाँ पे. K Q1 Q2 upon R square. Guys, if the side is A, what is this distance? ये distance कितनी हो जाएगी? This is A, this is A, so the diagonal is root 2A. ठीक है? If you use the Pythagoras, root of A square plus A square का under root करोगे, so this will be total distance root 2A, and total distance is root 2A, then half will be root 2A upon 2, so this is nothing but A upon root 2. समझ गए ना बात? तो ये A है, ये पूरा पूरा A है, so this will be root 2A. क्लियर? ओके, और root 2A का भी आपको 50% दिखना है, तो root 2A upon 2 is nothing but A upon root 2. So we will be writing this, we will be writing A by root 2 square, A upon root 2 का स्क्वायर. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? F01 is equal to K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, और ये रूट 2 जो है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और स्क्वायर है तो रूट 2 विल बिकम 2, तो ये हो जाएगा 2K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर. और डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो इस वाले साइड में अगर. इफ यू कंसीडर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, अब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो कौन से डायरेक्शन में लगाएगा? सिंस दे बोथ आर पॉजिटिव, तो ये इसको रिपल करेगा और ये चार्ज इसको इस साइड में पुश करेगा, तो ये जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे. दे बोथ विल बी स्ट्रेट. ठीक है? इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट भी होगा K Q नॉट. ठीक है? देखो गाइस, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही होगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, एंड डिस्टेंस इज आल्सो सेम. ये डिस्टेंस जो है, इतना जो हाफ डिस्टेंस है, दिस विल आल्सो बी A by root 2. ठीक है ना? कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो रूट 2 है. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज एग्जैक्टली सेम. दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा. अरे चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट. डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट. तो क्या ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट. क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल आउट. यहां से तो यहां पर जो नेट फोर्स है वो इन दोनों की वजह से हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों के दोनों चार्जेस हैं वो बिल्कुल बराबर हैं और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. ठीक है? नाउ
what will be force exerted by this charge on the central charge? सेंटर पे हमारा प्लस क्यू नॉट है हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो, सो दिस पॉजिटिव विल रिपल दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन, ये इसको ऐसे फेंकने की कोशिश करेगा। सिंस दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड दे बोथ हैव द सेम चार्ज, ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास a/√2 है और ये डिस्टेंस भी a/√2 है। सो दिस चार्ज विल ट्राई टू थ्रो दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। समझ पा रहे हो ना? चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप इससे, k q q नॉट अपॉन a/√2 स्क्वायर, k q q नॉट अपॉन a/√2 स्क्वायर, जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट। सिंस दे ऑल आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे बोथ विल कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो नेट फोर्स एट द सेंटर इज 0। अब देखो, इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। इफ इट कम्स इन एनी एग्जाम, तो यू कैन डायरेक्टली गेट द फाइनल आंसर व्हिच इज F net इक्वल टू 0। बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। क्लियर? सो क्या ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है? क्या ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है? अच्छा, एक और बात, व्हाट विल बी E net एट द सेंटर? भाई F net एट द सेंटर इज 0। ठीक है, F net जो है वो एट द सेंटर जो है वो 0 है, बिल्कुल करेक्ट बात है। व्हाट विल बी E net एट द सेंटर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ये मैं सेंटर की बात कर रहा हूं। हाँ जी, बताइए गाइस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी 0, ये भी हमारे पास 0 होगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी भाई। अब बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना हो तो सेंटर पे कौन सा चार्ज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज अज्यूम करो। सो दिस चार्ज, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे प्लस क्यू चार्ज का, तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पे मिलेगा? प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी साइड में आएगा, है ना? टेस्ट चार्ज है, इसको इधर रिपल करेगा। ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। दे बोथ विल कैंसिल आउट। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे सेंटर पे, तो ये इसका इस डायरेक्शन में आएगा, ये टेस्ट चार्ज किधर भगाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। दे ऑल विल कैंसिल आउट अगेन एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। बट गाइस, जब आपको पोटेंशियल पढ़ना होगा देन द आंसर विल बी डिफरेंट, बिकॉज़ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तो चलो हम लोग सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी डिस्कशन कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, नाउ लेट्स चेंज द क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे तो चलो ये बहुत आसान है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एंड ऑल द चार्जेस आर सेम एंड द डिस्टेंस इज आल्सो सेम, सो हमारा आंसर जो है वो 0 है। बट व्हाट इफ वन चार्ज हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड? अगर मैं इस चार्ज को Q की जगह पे 2Q कर दूं, will it be still 0? नहीं। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग है। दिस इज 2Q, दिस इज Q। इंस्टेड ऑफ दिस दैट डिस्टेंस इज स्टिल सेम। अगर सेंटर की बात करूं तो डिस्टेंस सेम है, बट सिर्फ डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता भाई, मैग्नीट्यूड से भी पड़ता है। नाउ आंसर विल बी डिफरेंट। अब आंसर डिफरेंट हो जाएगा। और अगर मैं डिस्टेंस को चेंज कर दूं तो भी आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो 0 निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स 0 करने के लिए, ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, डिस्टेंस शुड आल्सो बी सेम एंड द फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। बिल्कुल इक्वल फोर्स होना चाहिए और बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स होना चाहिए, तभी 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे, आपसे कहे कि भाई चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, और आपसे कोई कहे, इसको मैं मिटा देता हूं। Now my question is, what will be net force at this charge? अब हमें इस चार्ज की बात करते हैं। यहां पर चार्ज प्लस क्यू है, they all the charges are same. Now you need to calculate net force on this charge, net force at this charge. अब we have to calculate net force at this charge. तो भाई इस चार्ज का तो कोई कसूर नहीं है, तो अब सारा कसूर किनका है? वो इन चार्जेस का है। जिस पर नेट फोर्स निकालना हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, दैट विल ओनली कम इन प्रोडक्ट, बस मल्टीप्लाई में आएगा, बाकी जो है वो फोर्सेस अदर चार्जेस लगेंगे। सो गाइस, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? कौन से डायरेक्शन लगाएगा? दे ऑल आर पॉजिटिव, तो ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स देखो तो ये पॉजिटिव को इधर रिपल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ड्यू टू दिस चार्ज फोर्स एट दिस चार्ज विल बी
in this direction because plus plus को रिपल करेगा इस साइड में. Since it is a square, तो distance अगर आपको निकालना हो, so this distance is a, this distance is also a. So again you can find one thing. You will say, sir, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, इनका और इनका मैग्नीट्यूड है, that will be k q square upon a square, है ना? In this direction, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ. अभी मैं I का माइनस कैप नहीं ले रहा हूँ. Due to this charge, force on this charge will be in this direction. This distance is also a, so you can write force at this charge due to this plus q charge here will be again kq square upon a square in this direction. Will they cancel each other? क्या वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या? यहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल बिल्कुल नहीं करेंगे, because magnitude is same, kq square upon a square, kq square upon a square, magnitude is same, but direction is not opposite. कैंसिल करने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए. इसके लिए तो ये वाला चार्ज उसको उधर पुश कर रहा है, ये वाला इधर पुश कर रहा है. अब यहाँ पे क्या आंसर निकलेगा गाइस? इसके लिए आप वेक्टर का मेरा जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लीजिए जाके. The value of resultant, I have already explained that the forces are same and if they make some particular angle, the formula of resultant is, resultant का formula क्या होता है बच्चों? यहाँ लिख देता हूँ मैं. resultant का formula होता है R is equal to root of वही a square plus b square plus 2ab cos theta. अगर मैं forces की बात करूँ तो F1 F2 लिख दूंगा, no problem in that. And if forces are same, then R will be equal to 2f cos theta by 2. If I am talking about same force, so this is 2f cos theta by 2. If I am talking about electric field, जो कि बिल्कुल सेम है, अगर सेम है तो it will be 2e cos theta by 2. ठीक है? तो अब जरा मुझे बताओ कि एंगल 90 है, इस फोर्स का नाम मैं F दे देता हूं. मैंने कहा चलो इस फोर्स को मैंने F नाम दे दिया. F है जो इस डायरेक्शन में है. अब ध्यान से देखो तो ये भी F है. क्यों? kq square upon a square को मैंने F एज्यूम किया है, इसको F एज्यूम किया है, तो भाई ये भी F है बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. एंगल बन रहा है 90, सो R इज इक्वल टू 2f cos 90 by 2, that is cos 45. And we know the value of cos 45, this is 2f. Cos 45 is 1 upon root 2. So R is equal to root 2f. R resultant, यानी जो रिजल्ट निकला, जो आंसर निकला, वो हुआ रूट 2f. अब आप बोले सर f का मतलब क्या है? अरे f का मतलब kq square upon a square, जिसको आपने अज्यूम किया है उसको आप f लिख दो वापस. तो ड्यू टू these two charges, the answer will be root 2f. f की जगह पे लिख सकते हो किसी भी एक का आंसर लिख दो kq square upon a square. बच्चों क्या ये फाइनल आंसर है क्या? Is it the final answer? No, it's not the final answer. अरे ये चार्ज भी तो है, ये वाला चार्ज. ये चार्ज कहाँ गया? ये चार्ज क्या मतलब गायब हो गया क्या? इसका भी तो फोर्स लगेगा. ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो है ये भाई साहब कौन से डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे? ये फोर्स लगाएंगे ऐसे, स्ट्रेट फोर्स. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि अब जैसे मान लीजिए ABCD नंबर है, तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज. आंसर विल भी क्या होगा? आंसर हमारे पास आना चाहिए, इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. r इज द डिस्टेंस, बट नाउ दिस इज रूट 2a. ये a है और स्क्वायर है, तो भैया ये भी a है हमारे पास. तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसकी वैल्यू होगी रूट 2a. ये जो फोर्स आप अभी देख रहे हैं ये सिर्फ इसके और इसकी वजह से है. इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. आप बोलेंगे सर इसको आप अलग से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? गाइस यहां पे डिस्टेंस सेम है, ड्यू टू डिस्चार्ज द डिस्टेंस इज a. इस चार्ज और इसके बीच में भी डिस्टेंस a है, बट यहां पर डिस्टेंस जो है वो रूट 2a है, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा प्लस. अब प्लस क्यों लिख रहा हूं? अरे प्लस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लगभग देखो इसका और इसका रिजल्टेंट भी इधर आएगा और ये भी इसको इसी डायरेक्शन में फेंक रहा है. रिजल्टेंट निकालना है ना, दो चीजें ऐसी हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलता है. तो ये इसको इधर पुश कर रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा है, रिजल्टेंट ऐसे आएगा बिल्कुल बीच में. और ये फोर्स, ये चार्ज इसको डायरेक्टली इधर पुश करेगा, तो इसका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा. सो प्लस k q1 q2 which is nothing but q into q, kq square upon
द डिस्टेंस इज √2a, तो ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर। अब इसको सम ऑफ कर दो, कैलकुलेट कर दो, क्या बन जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन में, दिस विल बी √2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहां भी आ जाएगा kq स्क्वायर। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू, आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, यू कैन राइट kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहां पे कितना बचेगा, दिस विल बी √2 एंड दिस विल बी 1 अपॉन 2 जस्ट अ मिनट, बैठ जा भाई। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2। अब आप इसको चाहो बच्चों और एक तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है कैन आई मल्टीप्लाई दिस, अगर इस 2 को मुझे बाहर निकालना है ना, सो 2 को यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 2 √2 प्लस 1 और 2 यहां बाहर आ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे आ जाएगा ये। देखो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर हमें इस 2 को बाहर निकालना है ब्रैकेट से, तो हम 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी, अब देखो 2 जो है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, सो द फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर गाइस, दिस इज स्टिल फाइनल आंसर, ये भी फाइनल आंसर है, बट डिपेंड्स कि एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया है, एग्जामिनर साहब ने क्या ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से निकालना है। 2 will be multiplied here and it will come out, so this will be kq square upon 2a square 2 √2 प्लस, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।